लंबे समय से चल रहे तलाक केस को अब तलाक करार कर दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहे जजमेंट के थ्रू कि जो लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं ना, उन रिश्तों को खत्म ही कर दो। खत्म करना ही समझदारी है, और खत्म नहीं किया गया तो दोनों पार्टियों के साथ में क्या हो रही है, क्रूरता हो रही है। जजमेंट अभी का है, 2 जून 2026 का है। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था, शादी तो हुई थी 2007 के अंदर, 2007 के बाद में कुछ टाइम के बाद ही 2-3 महीने तो साथ रहे, उसके बाद में दोनों के बीच में अनबन स्टार्ट होगी। वो खिंचते 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 जो है हस्बैंड ने तकरीबन 2 साल के बाद यानी कि 2009 में जो है तलाक का केस लगा दिया। 2009 से लेके 2026 आ गया, अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई अब तुम्हारे रिश्ते में दम तो है नहीं, लंबे समय से तुम एक दूसरे क्या है, एक दूसरे की एज ही खराब कर रहे हो, इससे अच्छा ये है कि आप दोनों को तलाक दे दिया जाए। अब हुआ क्या था देख लेते हैं। देखो, अपीलकर्ता पत्नी जो है, प्रतिवादी पति का विवाद है। 2007 में इनका जो है शादी हो गई थी, और दोनों ही पेशे से जो है डॉक्टर हैं, और इनकी उस शादी से कोई भी बच्चे नहीं है। शादी से बच्चे कैसे होंगे, तकरीबन मुश्किल से 2 से 3 महीने वो लोग साथ रहे हैं। उसके बाद में फिर वो अपने आप है वो लंबी खिंचातानी चलती रही, और पति ने वर्ष 2009 में पारिवारिक न्यायालय में क्या लगा दिया, तलाक की याचिका लगा दी। और पारिवारिक न्यायालय ने 2018 को, 2009 में एप्लीकेशन लगी थी, 2018 को उक्त तलाक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी पति अपीलकर्ता पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए क्रूरता को साबित नहीं कर पाया। तो हस्बैंड ने जो भी क्रूरटी के ग्राउंड लगाए थे कि मेरी वाइफ ने ऐसे ऐसे मेरे साथ में क्रूरटी की है, हस्बैंड उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया। और 2018 में क्या हो गया, हस्बैंड केस हार गया, यानी कि जो है डिक्री जो है वो वाइफ को मिल गई भाई। ठीक है, तो हस्बैंड यहां पे केस हार गया। अब उससे व्यथित हो गए, पारिवारिक न्यायालय द्वारा तलाक याचिका खारिज किए जाने के फैसले के आदेश से असंतुष्ट होकर पति चला गया उच्च न्यायालय में, अपील उसने दायर की। और हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली। हाई कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि पति को तलाक दे दिया कि भाई आपके केस में जो है हम आपको तलाक देते हैं। तो पत्नी उससे नाखुश हो गई कि भाई मैं तो तलाक नहीं लेना चाहती हूं। तो ऐसे में अब पत्नी आ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद पत्नी के विद्वान वकील ने आगे निवेदन किया कि तलाक याचिका में परित्याग और विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने के आधार नहीं बताए गए थे। यहां पे पत्नी का एडवोकेट कह रहा है कि पति जो कह रहा है ना कि मेरे साथ क्रूरटी हुई है, उसने कोई आधार नहीं बताया है। वास्तव में प्रतिवादी पति ने ही अपीलकर्ता पत्नी को परित्याग किया है, यानी कि घर से निकाल दिया है। पति कह रहा है कि भाई अपनी मर्जी से अलग रह रही है, लेकिन उसने इसका कोई सबूत नहीं दे पाया पति। उल्टा अब लड़की का वकील कह रहा है कि उसने इसको छोड़ा है। अपीलकर्ता पत्नी ने गुजरात में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसका वकील कह रहा है कि भाई, पत्नी का वकील कह रहा है कि इस पत्नी ने अपने पति के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी गुजरात के अंदर, और वैवाहिक जीवन बचाने के लिए भरतपुर में रहने लगी पति के साथ में। प्रतिवादी पति के पिता ने अपीलकर्ता पत्नी को भरतपुर में नर्सिंग होम के निर्माण तक गुजरात में काम करने की अनुमति दी थी। हालांकि उक्त नर्सिंग होम का निर्माण कभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए अपीलकर्ता पत्नी गुजरात में काम करती रही। और प्रतिवादी पति यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता पत्नी ने उसके खिलाफ किसी प्रकार की क्रूरता की है। यह लड़की का एडवोकेट कह रहा है कि ना तो पति कोई क्रूरटी प्रूफ कर पाया है, ना सप्रेशन प्रूफ कर पाया है कि पत्नी ने वो घर क्यों छोड़ा है, या उसने अपनी मर्जी से घर क्यों वो छोड़ के गई है। उल्टा लड़की ने उसके लिए अपनी एक सरकारी नौकरी छोड़ी भरतपुर में रहने के लिए। उसके फादर साहब ने कहा कि हम तेरी यहाँ नौकरी लगवा देंगे, वहां भी उसकी नहीं लगवाई। दोबारा फिर वो गुजरात गई ताकि वहां पे अपना जो है पालन पोषण वगैरह वो कर सके। तो इसलिए क्या किया जाना चाहिए, इस तलाक के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। जो हाई कोर्ट ने जो तलाक गारंट किया है ना हस्बैंड को, उसको इस केस में अपील करता पत्नी है, क्योंकि पत्नी ने, हाई कोर्ट ने तो तलाक दे ही दिया था अब इसको हस्बैंड को, तो पत्नी इस केस में अपील करता है। तो उसने कहा कि भाई इस पर तलाक के फैसले को रद्द कर दो। अब लड़के का एडवोकेट क्या कह रहा है, प्रतिवादी पति के विद्वान वकील ने इस अपील का पुरजोर विरोध किया, और वकील का कहना है कि अपीलकर्ता पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। भाई अगर हस्बैंड ने लगा दिया डिवोर्स केस, तो इसने अपनी शादी बनाए रखने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। दोनों पक्ष 15 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, और 18 वर्षों की अवधि में केवल 2 से 3 महीने साथ रहे हैं। तकरीबन 18 साल में 2 से 3 महीने तो ये साथ रहे हैं, और उसमें से 15 साल से इनके बीच में मुकदमेबाजी चल रही है। अपीलकर्ता पत्नी ने कई बार प्रतिवादी पति के साथ यौन संबंध स्थापित होने से भी इनकार किया है, यानी कि इंटरकोर्स करने के लिए उसने मना किया है, जिसके कारण वैवाहिक संबंध अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया। और दोनों पक्षों की जीवन शैली और व्यक्तिगत पसंद अलग अलग है। इन मतभेदों को दूर करना दोनों पक्षों के बस में नहीं है। सुलह की कोई संभावना नहीं है। पक्षकार पिछले कई वर्षों से वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे हुए, इसलिए वर्तमान अपील को खारिज कर देना चाहिए। अब यहाँ पे लड़के के एडवोकेट ने कहा है कि तकरीबन 15 साल हो गए, अब दोनों के बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस शादी को बनाए रखने की अनुमति देता है, लड़के की, जैसे अभी उसने लड़के की पिटीशन एक्सेप्ट कर ली
कि हाँ भाई हम जो हाई कोर्ट ने जो तलाक दिया था उस डिक्री को रद्द करते हैं। तो अब लड़की और जो लड़का दोबारा फिर वैवाहिक हो गए, यानी कि उनकी जो शादी हो तलाक तो माना ही नहीं जाएगा। अब वो दोनों कैसे रह लेंगे उस रिश्ते में, जब 15 साल से उन दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, तो अब वो दोबारा हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकते हैं। तो जब 15 साल का सेपरेशन हो गया और वे मुकदमेबाजी चल रही है, तो अब जो हाई कोर्ट ने जो तलाक का फैसला लिया वो जेन्युइन फैसला, ये एडवोकेट साहब कह रहे हैं लड़के के। लेकिन हम आए हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये केस स्टोरी थी, आपको केस स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा क्या कुछ इस केस में चल रहा है, और यहां तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का, अपने इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दिया है, जहां न्यायालय का यह प्रतीत होता है कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहार, भावनात्मक रूप से मृत और उद्गार से परे और अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है, भले ही मामले के तथ्यों में तलाक देने का कोई कानूनी आधार न हो। मामले में देखो, दोबारा बता देता हूं, भले ही मामले के तथ्यों में तलाक देने का कोई कानूनी आधार नहीं है, भले ही लड़के की पिटीशन में कोई ऐसी दम नहीं है कि भाई इसको तलाक देना चाहिए, लेकिन उनकी जो शादी है वो बहुत गहरी रूप से टूट चुकी है। 15 साल से एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी में जो लोग चल रहे हैं ना, उस शादी में कुछ नहीं बचा है। वो बोलते हैं 0.1% भी अब उनमें दम नहीं है कि हम दोबारा उस शादी को जो है भाई बहाल करके एक साथ रह लेंगे, भले ही उस लड़के के पास में कोई ग्राउंड ना हो। वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति 15 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और उनके बीच में सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब इस शादी को कंटिन्यू रखना क्या है, क्रूरता है, वो भी एक दूसरे के लिए। अगर यहाँ मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा ना कि हम भाई इसकी तलाक को जो है कैंसिल करते हैं, लड़की की पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है, दोबारा इनको मियां बीवी बना दो, वो एक दूसरे के लिए क्रूरटी है। अब उनमें से एक बंदा सुसाइड करेगा अगर ऐसा हो जाता है तो। न्यायालय इस बात से अवगत है कि न्यायालयों का दृष्टिकोण विवाह की पवित्रता को बनाए रखना होना चाहिए, किसी एक पक्ष के मात्र अनुरोध पर विवाह भंग करने में संकोच करना चाहिए। परंतु वर्तमान मामले में, इस मामले में पक्षकार बहुत लंबे समय से अलग रह रहे हैं और विवाह की पवित्रता शेष नहीं रही है। यद्यपि यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता पत्नी ने गुजरात में अपनी नौकरी छोड़ दी और राजस्थान में भरतपुर में रहने लगी, परंतु इस बात का भी कोई प्रमाणित करने वाला कोई साक्ष्य उसने रिकॉर्ड में नहीं दिया है, बल्कि अभिलेख में मौजूद साक्ष्य इसके विपरीत हैं और यह निर्वाद है कि वह कभी भी गुजरात में अपनी नौकरी कर रही है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसका पति के साथ रहने का कोई इरादा है। ऐसा कोई हमको सबूतों से नहीं लगा कि लड़की ने उस शादी को बचाने के लिए प्रयास किए हैं, उसका पति के साथ रहने का कोई इरादा है, यानी कि लड़की भी नहीं चाहती है कि मैं इसके साथ में रहूं। तो कोई तो ऐसा एविडेंस लड़की को भी देना चाहिए कि भाई मैंने इस शादी को बचाने के लिए तमाम कोशिश की है। तो फिर जो है उस तलाक को रोकने का मतलब क्या है, जब वो चाहती नहीं है रहना तो बार बार क्यों, जब हाई कोर्ट ने जब उसको तलाक दे ही दिया, फिर क्यों अब यहाँ पे अपील की? तो कोई इसके पीछे की मंशा कुछ और हो सकती है। आगे देखते हैं। इस न्यायालय का यह भी मत है कि वैवाहिक मुकदमों का लंबे समय तक लंबित रहना केवल कागजों पर विवाह को स्थायी बना देता है। भाई जब ऐसे मुकदमे चल रहे हैं फिर भी हम उसको लंबा खींचेंगे तो सिर्फ कागजों में शादी है। ऐसे मामलों में जहां मुकदमा काफी समय से लंबित है, पक्षों के बीच संबंध तोड़ देना ही पक्षकारों को समाज के हित में है। देखो ऐसे मामलों में, अब ये सभी मामलों के लिए गाइडलाइन है भाई, सभी मामलों के लिए गाइडलाइन क्या है? ऐसे मामलों में जहां मुकदमा काफी लंबे समय से लंबित है, पक्षों के बीच संबंध तोड़ देना ही पक्षकारों और समाज के हित में है। तो ऐसी शादी को तोड़ देना ही उन दोनों के लिए बेस्ट है और समाज के लिए भी बेस्ट है। अब उनको लंबा मत खींचो। और इसी के परिणाम स्वरूप हुआ क्या? पति को तलाक जो है भाई ग्रांट कर दिया। परिणाम स्वरूप वर्तमान अपील खारिज की जाती है। वर्तमान अपील किसने लगाई थी? वाइफ ने लगाई थी। वाइफ की अपील खारिज कर दी। वाइफ की अपील खारिज करने का क्या मतलब है? जो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो मान्य है 2 जून 2026 का। तो हमारे काम की जो बात है ना, हमारे काम की बात है ये वाली। ऐसे मामलों में जहां मुकदमा काफी समय से चल रहा है, ये सभी केस के लिए गाइडलाइन है, ये एक केस के लिए नहीं है। तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा है कि भाई 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, तलाक हो ही नहीं रहा है, तो आप भी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला लेके, ऐसी गाइडलाइन का हवाला देके अपने केस को विन कर सकते हो। और मैं आपको केस नंबर दिखा देता हूँ, ये है वो केस नंबर। ये अभी का जजमेंट है, देखो 2 जून 2026 का, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अदर किसी जजमेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।